This power and potential of our youth makes India the most exciting global opportunity in the world today, in every field, and especially in sport. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि MRA नेगोशिएशन जो है AIFF और FSDL के बीच में हो रहा है। AIFF के सामने कैशलेस प्रपोजल दिया गया है जिससे उनकी फट पड़ गई है कि ये यूरोपियन लीग की मॉडल को इंडिया में और ब्लू टाइगर में डालना जरूरी है। क्या इससे इंडियन फुटबॉल की बेटर बनेगी या और नीचे जाएगी? चलिए देखते हैं इस प्रपोजल की डिटेल्स पे, पूरे सिस्टम को कैसे हिला डालने वाला है और इंडियन फुटबॉल मतलब आपको, मुझे, ओनर को, क्लब ओनर को और FSDL को इससे क्या फायदा हो रहा है। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब प्रोफेसर कलिंगा। Friends, now the moment we have been waiting for. Today, we welcome a global footballing powerhouse to India, to Indian Super League and to Indian football. FSDL की मार्केटिंग पार्टनर जो हैं, AIFF के जो मार्केटिंग पार्टनर FSDL है, उनके बीच में एक मास्टर राइट एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं MRA नेगोशिएट करने के पीछे महीने से चल रहा है। और मैंने बोला था कि बात चल रही है कि FSDL माइट बी पुलिंग आउट, FSDL फोकसिंग ऑन, मतलब रिलायंस फोकसिंग ऑन ओलंपिक्स, बहुत सिचुएशन ख़राब चल रहा है और हो सकता है कि डील कुछ इधर उधर हो सकता है। मैं इसके ऊपर डिटेल लाऊंगा, बट मैं डिटेल ला नहीं पा रहा था कि मुझे जितने भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बहुत पॉकेट्स में मिली थी, मतलब क्लियरिटी के साथ नहीं मिली थी। अभी जो आ चुकी है जिससे आपको अभी भी ट्विटर में आपके देख सकते हैं, अभी न्यूज़ चैनल में भी आ चुका है, तो इसको मैं डिटेल में आपके साथ ब्रेक डाउन करके आपको दिखाता हूँ। I am sure and Indian football will benefit greatly from this historic partnership. President of FIFA and had fruitful discussions with FSDL about the growth and development of Indian football? Yes, last 1 month we really travel a lot, and I all people, and we are looking forward to create a roadmap for Indian football, so that India can, we can take Indian football into next level. Yes, of course, it is much required, I believe. I also want to thank FSDL and ISL, the team, the way they have been put together all their efforts, the way ISL has been conducting, and the way the broadcasting quality has been improved. I think fans are like salt in a vegetables, or if you want to cook any item without salt, how the food is not tasty. So without fan, football cannot be think about. So yes, there are cities like Northeast Zone, Calcutta, Kerala, Goa, even some part of Maharashtra like Kolhapur. The football fans are very enthusiastic. तो ये मीटिंग जो हुई थी, ये नेगोशिएशन बहुत अच्छा चल रही है और इसमें 2 से 3 मीटिंग हो चुकी है, रिसेंटली 3 मीटिंग हो चुकी है, जहाँ के टॉप ऑफिशियल्स ऑफ योर AIFF और FSDL इन्होंने मिलके ये बात जो है डिस्कस किया है और ये वर्चुअली भी हुआ है और फिजिकली भी ये मीटिंग हुई है। अभी AIFF को FSDL के हर साल में पहले क्या होता था, 15 करोड़ मिलते थे और ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको तो पता ही है, पुरानी स्टोरी आपको पता नहीं है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, गो एंड चेक इट आउट। 15 ईयर से 50 करोड़ मिलता था, तो हर साल 50 करोड़ मिलता था। और ये आप बोलोगे ना तो टोटली सबको लॉस हुई है। और FSDL को हम गाली देते हैं, मैंने बोला था कि FSDL चैरिटी कर रहा है, इंडियन फुटबॉल के ओनर जो गाली खाते हैं वो भी चैरिटी करते हैं, उनका लगभग 5000 करोड़ का लॉस हुआ भाई। हाँ भाई, 5000 करोड़ का लॉस हुआ। सब लोग बोलते हैं FSDL पैसा कमा रहा है, बट एक्चुअली वो कोई भी कमा नहीं रहा है और वो बैलेंस शीट बोल रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, तुम भी नहीं बोल रहे हो, जिसमें 2800 करोड़ जो है ऑपरेशनल कॉस्ट है, जिसमें लॉस गया है ऑपरेशनल, जहाँ पे ऑपरेशनली खर्चा जाता है, और 2000 करोड़ जो है मैच प्रोडक्शन में खर्चा में एक्सपेंस में शामिल है और उसमें कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। बट ये केसलेस लाने का ये रीज़न है कि AIFF अपने आप को सही से संभालता नहीं है, फ्रॉडिंग होती है, स्कैम होती है, कुछ चीज़ें डेवलपमेंट नहीं हो रही है। 15 साल हो गया है, ISL में कुछ नहीं हो रहा है, ना आप खुश हो ना मैं खुश हूँ।
वो वीआर की बात हो या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात हो या मैनेजमेंट की बात हो या क्लब के ओनर को प्रॉफिट होने की बात हो, क्योंकि क्लब ओनर कोई प्रॉफिट में नहीं है तो कोई खर्चा नहीं कर पा रहे। वो उड़ीसा एफसी की ओनर हो या नॉर्थ ईस्ट की ओनर हो या अभी मोहम्मदन की जो सिचुएशन है उसकी सिचुएशन के बारे में बात करें या हैदराबाद के बारे में बात करें, सबकी सिचुएशन में फटी पड़ी है, क्योंकि 10 साल हो गया 15 साल हो गया कोई प्रॉफिट नहीं है। अब मुझे बताओ 10 साल पहले यही ओनर्स ये फुटबॉल में इन्वेस्ट नहीं करके कहीं पे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते ना 8% के हिसाब से ना 10% के हिसाब से उनको रिटर्न मिलता है, बट यहाँ पे घंटा मिल रहा है। क्यों भाई? ये इंडियन फुटबॉल है और इंडियन फुटबॉल इज ए डेड प्रोडक्ट, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। इसको बेटर करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड बेंच व्हाट यू से पाइपलाइन और वर्क फ्लो। और वो वर्क फ्लो आपको कहाँ मिलेगा? वो है ऑब्वियसली यूरोप, जहाँ से हमने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है। वहाँ पे उनकी वर्क फ्लो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ है एंड प्रूवन है, ऑलरेडी वो प्रूवन है। तो उस मॉडल को हमको इम्प्लीमेंट करना है और मैंने ऐसा ही कुछ क्लब को देख रहा हूँ जो यूरोपियन मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। बेंगलुरु या मोहन बागान इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल है। अभी नॉर्थ ईस्ट भी धीरे धीरे आ रहा है। और ये क्या है? ये कौन सी कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट जो है यूरोप में बहुत से लीग में होता है और इसमें एक इक्वली डिवाइडेड होती है आपकी, इक्वली मतलब एक स्टेक होल्डर के हिसाब से आपको आपकी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट मिलती है। इससे क्या होगा? आपको आपका प्रॉफिट मिल रहा है तो आप भी आगे जा रहे हो, आप किसी पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हो। और ये MRA का मेन मुद्दा है कि कैशलेस प्रपोजल टू AIFF। तो कैशलेस प्रपोजल कैसे होगा? हर ISL क्लब को एक जॉइंट एंटिटी के हिसाब से लिया जाएगा विद FSDL एंड AIFF। ऐसे नहीं कि ISL अलग है, AIFF अलग है, FSDL अलग है, नहीं। AIFF FSDL में भी ISL क्लब को भी अपना अपना सीट मिलने वाला है। उससे क्या होगा? ये टूर्नामेंट जो है तीनों का मिली भगत से गाड़ी चलेगी, एक डिप्लोमेटिक वे में एक व्हाट यू से सुझाव बुझाव से काम चलेगा। ऐसा नहीं कि AIFF जो मन में आया करेगा, FSDL जो मन में आएगा करेगा। ये बड़ी डेमोक्रेटिक वे में काम होगा और प्रॉफिट को रेशियो में बांटा जाएगा जिससे सबको प्रॉफिट मिलेगी। तो इस डील में AIFF को ओनली 14% की शेयर ऑफर किया गया है, जिससे इनकी फट गई है, जिसके बारे में मैंने बताया था 14%। हाँ भाई 14%। और पूरा आप देखोगे कि किस तरीके से उसका बनाया गया है। तो AIFF को जो मिलने वाला है वो है 20%, FSDL को मिल रहा है 30%, क्लब को मिलेगा 50%। तो कोई क्लब जो है लॉस में नहीं रहेगी, उनको प्रॉफिट शेयर करेंगे तो कुछ अर्निंग तो होगी। और इससे क्या, ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल जो है यूरोप में भी होती है, लाइक इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा में होता है। इसी को आप यहाँ से क्या होगा, AIFF की ना जो फालतू के काम चल रहे हैं उनमें ना लॉक लग जाएगी। ये जो समोसे और पकोड़े खाते हैं ना, उसमें भी लॉक लग जाएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। आपको क्या लग रहा है कि ये प्रपोजल, ये न्यू डील स्ट्रक्चर एक स्मार्ट मूव है फॉर इंडियन फुटबॉल, और इससे अनदर रिस्की डिसीजन? आपका थॉट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स फॉर टुडे। जय हिंद।